अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने 16वें जज का ओथ उठाया है। पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने उनसे ओथ लिया और उसकी तकरीब की हम आपको कुछ वीडियो दिखाते भी हैं। उसमें मेरे जो साथी सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, इमरान वसीम और हसन अयूब, और वहाँ पर कुछ इनफॉर्मल चिट चैट चीफ जस्टिस साहब ने भी की और दीगर जजेस ने की। वो भी आपको एक्सक्लूसिवली बताते हैं और कुछ और ख़बरें बताते हैं। तो पहले थोड़ा ज़रा वीडियो भी देख लिया आप, वीडियो साथ साथ हम चला लेंगे। तो हसन, आज जो ओथ टेकिंग की तकरीब थी, वहाँ पर चीफ साहब की आपसे भी बात हुई, इमरान से भी हुई। क्या आपको लगा चीफ साहब की गुफ्तगू से, ये जो उनकी मीटिंग हुई है उसके बारे में वो क्या कह रहे थे, जो उन्होंने कुछ वो आबिद अंदलीब और सदीक जान वगैरह से मुलाकात की है? बस थोड़ा सा मुझे आज पहली मर्तबा ज़िंदगी में कभी मैंने उसको इस तरह देखा नहीं। थोड़ा गुस्से में दिखाई दिए चीफ जस्टिस साहब, और मुझसे कम से कम नाराज़ दिखाई दिए। शिकवा उन्होंने किया, कहते हैं झूठी खबरें और कुछ चलानी है तो चलाओ। आपके बारे में उन्होंने कहा कि आग लगाई हुई है। तो मैंने तो अपने हिसाब से, अगर कोई झूठी खबर, मेरे तो याद नहीं है कोई खबर झूठी दी हो। नहीं तो आपकी कौन सी खबर की उन्होंने आज तक पीआरओ से प्रेस रिलीज भेज के तरदीद करवाई है, या कोई गलत साबित हुई है? तो वो मुझे तो अभी तक नहीं याद आ रही, शायद आपको अगर कोई आई डोंट नो, मैं इमरान से पूछ लेंगे। यही रिकॉल नहीं कर सक रहा। मतलब मैं इस पर क्या बोलूँ, अभी मेरी ज़ात के हवाले से मामला है तो मैं इस पर बात करते हुए भी थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ। लेकिन बात ये है कि उन्होंने फिर गिले शिकवे भी किए कुछ और बताया उन्होंने। फिर मैं भी आगे बात कर रहा था तो फिर इमरान साहब ने मेरी बाजू पकड़ ली कि ना बोलो। अच्छा, लेकिन एक फिर भी उनकी काइंडनेस थी आज कि वो खुद आके मिले। मैंने दूर से सलाम किया, वो पास आए, पास आकर उन्होंने मुझसे मिले और बातचीत की, और फिर आपको भी मिले और आपको भी मिले। लेकिन ये कम लोग होते हैं, जब इन ओहदों पर पहुंच जाते हैं लोग, तो उस टाइम फिर उनका जो है वो आम हम जैसे लोगों को तो वो कीड़ा मकोड़ा समझ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इनकी ये एक मैं कहूँ अच्छी बात थी कि वो पास आपके आए, आपके हाथ मिलाया, मेरे पास आए, मुझसे हाथ मिलाया। फिर जो गिले शिकवे भी किए और मुझे कहा उन्होंने कहा जी कि मुझसे तुम्हारी मुलाकातें नहीं हुई। तो मैंने कब डिनाई किया कि मेरी उनसे मुलाकातें नहीं हुई? मेरी तो उनसे बहुत मुलाकातें हुई हैं। मैंने तो पर्सनल बातें भी की। उन्होंने मेरे वालिद की बात का जिक्र किया, मैंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा मत लड़ो अपने वालिद से, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात उन्होंने मुझसे की थी। तो मैंने भी तो एक अपना करीबी समझ के उनसे बात की थी। लेकिन आज जो बात एक ये है कि जो एक सिचुएशन आ चुकी है आज, कि ज़ाहिर बात है कि मेरा जो है वो अपना नैरेटिव है, मैं उसके ऊपर नैरेटिव पर खड़ा हूँ। वो अपना जो वे ऑफ स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने अपने रास्ते का इंतखाब रखा। तो मैं तो 1 साल से उनको डिफेंड कर रहा था। जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, मैं तब से उनको डिफेंड करता था और हमेशा डिफेंड करता रहा। हमेशा उनके बारे में अच्छी बात की, कभी उनके बारे में गुस्ताखी नहीं की। आज भी मैंने चीफ जस्टिस के बारे में मैंने अपने गिले शिकवे ज़रूर किए हैं, मतलब वीलॉग्स में आपके साथ, इमरान के साथ, या टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर। लेकिन मैंने कभी भी उन पर जो है वो ज़ाती हमला उस तरह नहीं किया। मैं भी आज भी समझता हूँ कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो हैं वो एक बड़े अच्छे जज थे, लेकिन उनको ख़राब किया उनकी जो लेफ़्ट राइट के जो दो जजेस उनके साथ अक्सर बैठे हुए होते हैं, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन। जस्टिस मुनीब अख्तर हालांकि जूनियर है, मैं पहले नाम उनका इसलिए लेता हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक ज़्यादा उनको जो है वो डी ट्रैक करने में जो है वो उनका किरदार है। हसनात हमेशा इनको लाइक माइंडेड जजेस कहते थे, और मैं कहता था ये लाइक माइंडेड वाली बात आप गलत करते हैं, ये लाइक माइंडेड वाली बात आप गलत करते हैं। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि हसनात मलिक ठीक बात कर रहे थे और मेरी बात गलत थी। मैं आपको बस वापस बताता हूँ हसन। इमरान, आपको क्या आज जो इधर सब ने चिट चैट की, आपने क्या देखा, आपकी किससे क्या बात हुई, और आपको क्या लगा? चीफ साहब अपसेट थे या इट वाज अ वेरी कैजुअल थिंग फॉर? पहले तो मैं अपने भाई से इख्तलाफ करूंगा और दूसरा आपसे पूछूंगा इतनी उदासी क्यों है प्रोग्राम में? हाँ, क्यों उदासी है इस बात की? बॉडी लैंग्वेज आपकी क्यों मतलब इतनी वो लो दिखाई दे रही है? चलें, इन्होंने जिन बातों को सेंसर कर के हवाले से बात जिन बातों को सेंसर कर दिया हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। बात यह है कि जब बंदयाल साहब आए पहले राउंड में, उस वक्त गपशप नहीं हुई, चिट चैट नहीं हुई। वैसे तो चिट चैट नहीं हुई, कुछ और हुआ जो ये सेंसर्ड कर गए हैं। बात हम उस पर भी करेंगे, लेकिन अगले व्लॉग में, मेरे वाले में करेंगे। बात यह है कि आज आपने जो उन्होंने पहले आके बात की, आप वहाँ पे मौजूद थे। होर लाओ साढ़े खिलाफ गलत खबर नहीं, हमारे खिलाफ कोई और खबर ढूंढें, साढ़े खिलाफ कोई और खबर लाओ। अब इसका क्या मतलब था? इसका मैं ये मतलब समझा
कि देखें नहीं, हमने मुसर्रत हिलाली साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, हमारे खिलाफ कितना प्रोपोगंडा हुआ, ये हुआ फलां हुआ, जज नहीं लगा रहे, सीनियरिटी को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। तो देखें आज हमने सीनियरिटी के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट की खातून जज को, दूसरी खातून जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। तो अगर मेरा ये इम्प्रेशन दुरुस्त है, गलत नहीं है, तो ये बंदियाल साहब ने लगाया, माजरत के साथ उन्होंने नहीं लगाया, ये लगाया है काजी फाइसा साहब ने। उन्होंने नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने उनका नाम रिकमेंड किया था। और फिर उसके बाद फिर जो इजलास हुआ बलूचिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, KPK में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उसमें एक ऐसा माहौल बन गया था, वो कुछ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से इजलास नहीं था। उसमें जब देखा गया कि इतने अरकान ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए इजलास बुलाया जाए, तो फिर उसमें काजी साहब ने कहा था कि आप इसको भी कंसीडर कर लें, इसको भी कंसीडर कर लें। तो ये उनकी नॉमिनेशन थी। और फिर जो अक्सरियत वहाँ पे बैठी थी, जब उन्होंने अपनी राय दी कि आप बुलाएं और मुसर्रत हिलाली साहिबा को बनाएं, तो फिर जब देखा तो फिर बाकी जो मिनॉरिटी में थे उन्होंने कहा कि फिर तरीक़ाकार के मुताबिक चलते हैं, ऐसे नहीं। तो मुझे तो उनकी बात से लगा कि अब साढ़े खिलाफ और ख़बर लाओ, हुन कोई और ख़बर लाओ। ये पंजाबी में उन्होंने बात की, तो इसका मतलब ये था कि मैंने तो देखें जी काम कर दिया, लेकिन ये इसका क्रेडिट किसी और को जाता है। और दूसरी जो बात है इस सारी इसके हवाले से, मुलाकातों के हवाले से बात देखें, असद भाई ये है कि मुलाकात तो सारे साफ़ी करते हैं। अभी ये भी बात कर रहे थे, बात यह कि मुलाकात आप करके आएँ, अगर तो वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है फिर आप आके ख़बर दें, अगर वो ऑफ द रिकॉर्ड है तो फिर मुंह को ताले लगा लें, फिर कोई दोस्त भी पूछ रहा है उसको भी ना बताएं, कानों कान किसी को ख़बर ना हो। नासिर इकबाल साहब भी मुलाकात करके आए थे कल तक के प्रोग्राम में, जवेद चौधरी के साथ, चौधरी साहब के जो आप भी बैठे थे, आबिद अंदलीब साहब भी बैठे थे। पहले तो मैं हैरान हुआ इस बात के ऊपर कि पूछा, बल्कि आबिद अंदलीब साहब ने खुद कह दिया कि एक और सीनियर सहाफ़ी भी मिले थे, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, आपने कह दिया कि वो नाम मैं बता देता हूँ, नासिर इकबाल साहब थे। फिर जब आपने नाम बताया, जवेद चौधरी साहब ने फिर आबिद अंदलीब से कन्फर्म किया, तो कहा हाँ जी बिल्कुल नासिर इकबाल साहब थे। वो तो उस बंदे का कैलिबर था बतौर सहाफ़ी, माजरत के साथ हमारा भी दोस्त है, उठना बैठना है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ उसके साथ, भाई जब आपने पहले एक स्टैंड ले लिया कि मैं नाम नहीं बता रहा, उसके बाद अगर नाम असदतूर ने बता दिया था, आप अपनी बात पे कम से कम कायम रहते। मतलब आपने नाम बताया तो उसने भी इतराफ़ कर लिया हाँ जी नासिर इकबाल साहब थे। तो ये कैसा सहाफ़ी है जो चंद सेकंड पहले एक बात मान नहीं रहा था, आपने नाम बताया तो बात मान गया। और फिर कहा था कि 90% आगाज़ में उसने कहा जी 99% जो है वो इन्होंने अपने वीलॉग में बातें की हैं वो गलत हैं, वो झूठ हैं। अभी देखें जो उसने वीलॉग किया मैंने वो भी सुना, मैंने आपका भी सुना, मैंने आपके वीलॉग के ऊपर देख के कोई वीलॉग नहीं किया, मैंने उनके देख के भी कोई वीलॉग नहीं किया, लेकिन नया दौर के ऊपर जो मैंने कहा वो एग्जैक्टली वही बातें थी जो मेरे उस वीलॉग के बाद, नया दौर के वीलॉग के बाद था, कि जिसमें एक एक बात जो है मनवाई जवेद चौधरी साहब ने उनसे कि हाँ भी ये भी बात हुई, सरदार तारिक साहब की बात हुई, काजी साहब की बात हुई, मंसूर अली शाह साहब की बात हुई, फैसलों के हवाले से बात हुई, फलां मामले की बात हुई, इस तमाम बातें वो मान गए। और फिर एंड में क्या कहा कि वो जी कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो कुछ और था। मतलब सारी बातों का खुलासा ये निकला कि सेंट्रल पॉइंट तो ठीक था, हमें इख्तलाफ जो है वो ये कि सियाको सबाक से चीज़ें हट गई या उसमें अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था, इस पे जाके बात ख़त्म हुई। तो ये तो है, मुलाकातें आप करें, कोई ऐसी बात नहीं, मुलाकातें आप करें। यानी अभी हमारी भी मुलाकात हुई बंदियाल साहब से चीफ जस्टिस बनने से पहले, हमारी आज तक काजी साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। ऑन ओथ यहाँ पे कह रहा हूँ, हमें कुछ दोस्त कहते हैं कि काजी साहब के धड़े गए, आज तक मुलाकात नहीं हुई किसी और जज के साथ नहीं, बंदियाल साहब के साथ। पब्लिक प्लेसेस पर होती है, कोई इवेंट हो तो वहाँ पर हम भी सलाम ले लेते हैं, आप भी ले लेते हैं। हमने बंदियाल साहब के साथ मुलाकात की, जब से चीफ जस्टिस बने कोई मुलाकात नहीं की। लेकिन बात यह कि जब भी हमारी मुलाकात हुई, हमें यह भी पता है कि किसी जज के साथ बैठ के मुलाकात जो करनी है, आपने फिर केसेस के बारे में नहीं पूछना, आपने जजेस के आपस में क्या कंडक्ट है या जजेस के हवाले से उनसे बातें उगलवाना, सवाल करना। भी अगर आप सवाल कर रहे हैं तो फिर आके बताएं। यार 20 मुलाकातें थी साकिब निसार साहब के तो चैम्बर में बैठे रहते थे, ये तो कम से कम मेरा तो खैर बाद में हुआ। सुन लें शुरू में तो अब ये मुझे, मैं जब टोकता हूँ तो ये चिढ़ जाते हैं। अच्छा खैर, अच्छा ये बेटा बनाया था, बेटा कहते थे इमरान, बेटा कहते मैं और बात कर रहा हूँ। साकिब निसार साहब इनको इमरान बेटा कहते थे, ठीक है, वक्त है, बात है, हमें, मैं तो यूज़ हुआ हूँ साकिब निसार कहता हूँ। सर जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे उन्होंने मुझे मैं बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। अब अच्छा मैं वाकया सुना देता हूँ। अच्छा सुनो, नहीं अब यहाँ पे अब यूज़ वाली बात सुन। अब तो यूज़ वाली बात आई ना, अरे बात मैं कर रहा था, नहीं सुन ले तो याद कर ले। वो बालाकोट जा रहे थे चीफ साहब एक दिन ना, बालाकोट, वो जो केस था बालाकोट में जलजला वगैरह आया था,
तो वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ तैयार हो रही तो मुझसे ठहरे ठहरे चीफ साहब ने पूछा, ये एक बात माने कि वो साफ़ियों के साथ इंटरेक्शन बहुत रखते थे, चाहे जो भी साफ़ी है सबके साथ गपशप कर लेते थे। मुझसे पूछा कि इमरान यार मैं इतना सब कुछ करता हूँ, मैंने ये फ़ैसला कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, ये फिर भी मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं। साकिब निसार साहब, मैं क्या करूँ? अब मेरे लिए मशवरा देना बड़ा मुश्किल काम था। मुश्किल इसलिए था कि मैं सोच रहा था कि क्या मशवरा दूँ। अब मैंने उनसे ये कहा कि सर आप ऐसा करें, अगर आपको लगता है कि आप का स्टैंड ठीक है, आप असूलों पे हैं, आइन और कानून के मुताबिक है, तो आप आइन और कानून के आगे जो आता रगड़ दें। मैंने खुद से कोई मशवरा दिया, मैंने कहा अगर आपको लगता है तो। मैंने नहीं मशवरा दिया। अच्छा, बहरहाल जो ये इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमारी मुलाकातें होती रही, तमाम जजेस से मुलाकातें होती रही हैं, यानी अक्सरियत से, तमाम से दूरी अक्सरियत से होती रही, तो कभी एक लफ्ज़ बाहर आया, कभी सुना हो आपने, सालों से ये काम जारी है। लेकिन ये कितने हल्के तीनों थे जो मिले और मिलने के बाद बात उनके पेट में नहीं रही। नासिर साहब की कोई बात नहीं निकली, नासिर साहब की कोई बात नहीं निकली। यार काफ़ी लोग मिलते हैं, मतीउल जान साहब तो हमेशा कहते हैं ना कि जी साफ़ी का क्या काम है जज से मिलने का, जज का क्या काम है साफ़ियों से मिलने का। बात ये नहीं है, ये बाकी इनको मेरे से पहली मरतबा ज़िंदगी में बुलाया था, तो वो बाकी ओवर जॉय हो गए और उन्होंने बातें सारी आउट कर दी कि भाई मैं चीफ जस्टिस को मिल आया हूँ, तो चीफ जस्टिस ने गए। तो ये जब चीफ जस्टिस बने थे उमर बनियाद साहब, ये तो नहीं मिले, लेकिन मेरी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन बात फिर मैं वही रिपीट करूँगा कि बिल्कुल मुलाकात हुई है, पर्सनल बातें भी हुई हैं और बातें भी हुई हैं, डिस्कस हुई हैं। और उसमें देखिए चलें, ये तो एक मेरी मुलाकात या इनकी मुलाकात साफ़ियों के अलावा भी जो उनकी मुलाकातें हो रही है ना, उसमें भी वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को क्रिटिसाइज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, वकला जो मिलकर आते हैं उनसे वो बातें करते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये बातें जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को कम्युनिकेट हो जाती हैं, यहाँ बात कभी रुकती नहीं है। छोटा सा शहर है, किसी के खिलाफ बात करेंगे तो ये कम्युनिटी है, छोटी सी कम्युनिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने जो जजेस हैं वो आपस में भी तो उनका सोशल सर्कल तकरीबन मिलता जुलता होता है ना, तो बात कम्युनिकेट होकर उन तक पहुँच जाती है। जैसे सदात तारिक साहब के पास पहुँच जाती है, उनके खिलाफ जो बात होती है, जब इवन के जो वो बातें कर रहे होंगे तो वो बातें चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब के पास, जब जस्टिस मुनीब अख्तर के पास, या जस्टिस जाजुल हसन के पास पहुँच रही हैं। तो ये ऐसी बातें नहीं है कि बात को रुक जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ बातें करते हैं। इनसे मैंने इख्तिलाफ किया था, बात इनकी मैं काट रहा हूँ माजरत के साथ। इनसे मैंने एक इख्तिलाफ किया था, ये कह रहे थे कि चीफ साहब जो है ना वो इस्तेमाल हुए हैं राइट एंड लेफ्ट। अभी ठहरे ठहरे मेरी बात में ज़हनी आ गई, उस वक्त मैंने इख्तिलाफ का कह दिया था। बात यह कि चीफ साहब अब ज़ाहिर सी बात है कि 65 साल की उम्र को पहुँचने वाले हैं और 16 सितंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। इतने बड़े मनसब पे फाइज होने के बाद पहले हाई कोर्ट के जज बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने, फिर 2.5 साल उन्हें बतौर चीफ जस्टिस गुजारे। ऐसे बंदे को यार कोई राइट और लेफ्ट में बैठ के जो है वो डिट्रैक्ट कर सकता है? यार उस बंदे का अपना कोई माइंड नहीं होगा। ये कहना कि मतलब आपने भी अपने एक व्लॉग में बात की थी, यार देखो वो बच्चे तो नहीं है, आप इतनी उम्र गुजारती कोई नहीं इस्तेमाल सोशल कंपनी आपकी होती है, उससे फर्क पड़ जाता है। मेरे एक काम आप सवाल ही पैदा नहीं होता जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी मेरी 40 साल उम्र है, शायद मैं एक काम जो है वो मैंने अकेले नहीं करूंगा, लेकिन दोस्त वगैरह सारे क्लास वाले वगैरह बैठे हैं, बच्चे नहीं, हम भी बच्चे नहीं है, रोटी को चोची कर जाते हैं। अच्छा कई दफ़ा ये भाई कहता है मैंने लंच नहीं करना, तो जब हम बैठाते हैं तो लंच करा जाते हैं ना। तो ऐसे काम हो जाते हैं इमरान, ऐसे काम हो जाते हैं। नहीं ऐसे काम हो जाते हैं। लंच में या किसी को अपनी सोबत के ऊपर लेके आना, अपनी राय के ऊपर लेके आना एक दिन में नहीं होता ना, और बात ये सालों का रास्ते होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग में ढाल लेता है। आपके लंच की बात की मिसाल लेके, आपकी लंच की बात की मिसाल लेके आप मुझे 10 मरतबा लंच के लिए कहते होंगे, मैं 1 मरतबा जाता हूँ, बता दें, बताएं। अच्छा एक चीज और लाइक आज अब ये कह रहा है झूठ बोल रहा है, नहीं इससे करेक्शन कराएं इसकी, ये मुझे झूठा कह रहा है। चुप कर। असन आप कोई कह रहे थे पता नहीं बड़ा बम है आप लेके फिर रहे दोबारा से, क्या कर रहे हैं? यार वो बम है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो 17 तारीख से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो केस है दोबारा टेकअप होगा। ठीक है, जो 17 जुलाई से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है या 17 जुलाई वाला हफ्ता है, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स वाला, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा नज़दीक जाकर फोड़ देते हैं। खबर तुम्हारे पास ही है ना, किसी के पास नहीं है। और ये इमरान खान साहब तोशा खाना केस लेके इधर आ गए हैं जी, ठीक है। तो वो इमरान खान साहब को जो है ना वो भरपूर जो है ईमानदारी, जो है सहूलतकारी और वफादारी की तवक्को है। इसलिए वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है तोशा खाना केस में, उसके ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं। उनको यहाँ से अब पता है इस केस को क्या करेंगे। अब मुझे जो लग रहा है, जो आई फियर, मतलब फ्रेंकली जो इमरान खान ने करना था वो तो दरख्वास्त दायर कर दी ना,
जहाँ पर ये करेंगे कि इस केस को स्टार्ट करके उस पर स्टे देकर फिर उसको बीच में लंबा गैप डालेंगे। लंबा गैप डालने के बाद एंड में जाते जाते उसका डिसीजन करके चले जाएंगे। यानी इसमें इमरान खान साहब को क्लीन चिट दे देनी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसका प्रोसेस जो है ना वो उस तरह करेंगे जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर किया ना, इसको जो है वो स्टे कर दिया है। स्टे करने के बाद लंबा जो है बीच में गैप लेंगे, यही इन्होंने करना है। क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है दिस व्हाट आई फियर, ये इस तरह करेंगे। आपको लगता है कि ये जो केस है वो इमरान खान साहब ने एक दफ़ा टेलीफोन कॉल में वो कह भी रहे थे कि आज़म स्वाति से बात कर लिए, वो कोड वर्ड वो कहते हैं कि PMLN वाले कि वो चीफ जस्टिस साहब की सास के लिए यूज़ होता है आज़म स्वाति का कोड वर्ड, तो क्या कोई ऐसी भी आपको लग रहा है कोई ऐसी इसमें कंसेंट है कि वो पिटिशन आई है? वैसे आपने जो बताया ऑडियो लीक्स की बात की है, ये जजेस जो है ना बड़े टची हैं। मेरे ख्याल मुताबिक अब जितनी चीज़ें हुई हैं ना, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट है उस पर भी उनके इख्तियारात जो है वो किसी हद तक जो है ना उस पर वो उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी या उसको शेयर करना पड़ता था। उससे भी ज़्यादा गुस्सा उनको ऑडियो लीक्स का है। चीफ जस्टिस को जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है वो ऑडियो लीक्स पर है, और ऑडियो लीक्स के ऊपर उनको जो है ना वो कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ जो है ना इनको सॉर्ट आउट करूँ। लेकिन अब ऑडियो लीक्स वाला मामला ये है कि वो सॉर्ट आउट अब कर नहीं पा रहे। ऑडियो ओथ में भी सुन रहा था कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट का मैं केस नहीं सुनूंगी, जैसे मुसर्रत हिलाली के ओथ में था। लेकिन तो मैंने कहा वही ओथ चीफ जस्टिस ने भी लिया हुआ, लेकिन अपनी सास की ऑडियो वाला केस सुन रहे लेकिन हैं। सास की ऑडियो वाला केस अभी तक उस पर जो है डिसीजन फैसला महफूज करके बैठे हुए हैं। आज इसकी बातें यार मुझे लग रहा है कि भाई आज जो है ना वो मूड में नहीं, आज मूड में नहीं लग रहा भाई, मुझे पता नहीं क्यों। वो जो एक होता है ना एक भाई के वो एक परवाज होती है, वो यूं करके मेरा भाई ऊपर जाता है। आज तू रेटिंग नहीं दे रहा मुझे लगता है। बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं ना मिलिट्री कोर्ट वाला, मेरे भाई 4 जजेस के ओपिनियन आ चुके हैं। 9 रुकनी बेंच था ना, 4 तो पहले आप साइड पे रख दें, पीछे बचे हैं 5 के अंदर भी आप ये देखिएगा, करवाना चाह रहा है मुझसे, मैं नहीं बोल रहा अभी। 5 के अंदर भी एक आध जज 17 में बड़े दिन पड़े हुए हैं यार, आज 7 तारीख है, 10 दिन पड़े हुए हैं। सुन तो ले, तो हम 7-8 दिन बाद तो देंगे। सर फिर मैं ठीक कह रहा हूँ ना कि आज उस हवा में नहीं है ये भाई, ये हवा में उस हूँ, बॉडी लैंग्वेज में नहीं है। हवा में हूँ। अब मुझे ये बताएं, 7-8 दिन बाद अब ये कहते हैं आखिरी दिनों में जाते हुए फैसला दे के जाएंगे। ये फैसला जो भी दे के जाएं, अगर तो चले जी मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ फैसला आ गया तब ये बहस रहेगी कि ये तो यार 9 रुकनी बेंच बना था। सुन तो सही ना, आखिरी दिनों में फैसला है। मैं तोशा खाना की बात करूं यार, तोशा खाना तो लगना ही लगना। अब तोशा खाना के ऊपर जो आप बात करेंगे ईमानदारी वाली बात है, वो हाई कोर्ट से अपील आई है, वो लगनी है। ये आर्टिकल 184(3) की तो है नहीं, आर्टिकल 185(3) की अपीलें आती हैं। वो अलग बात है कि बाकियों की जो आई हैं वो कितनी देर के बाद लगती हैं, खान साहब की कितनी जल्दी टेकअप हो जाती है, इसमें अर्जेंसी क्या है, वो एक अलग सवालात हैं। लेकिन यह कि जो मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला है, आज अगर ये फैसला इसका हो जाए तो आप ये देखिएगा कि अगर मिलिट्री कोर्ट के हक में आए तो लोग कहेंगे कि देखें ये 5-4 से फैसला आया है, 9 रुकनी बेंच बना था, 3 जजेज अलग हो गए, या अफरीदी साहब ने कहा फुल कोर्ट बनाए, तो ये क्या फैसला जी, जब इनके अपने अंदर इतने इख्तलाफात मौजूद थे बेंच के हवाले से। लेकिन अगर जो 6 जजेस बचे हैं उसमें से एक जज भी अगर दूसरी तरफ और चला गया तो फिर तकसीम 5-4 की शुरू हो जाएगी, जो इलेक्शन के केस में हुआ था कि फैसला 4-3 का है, 3-2 का नहीं है। तो फिर इस फैसले को कौन मानेगा, चाहे आखिरी दिनों में भी दे के चले जाएँ। अब हम कंक्लूड करते हैं, लेकिन इसमें मैं जाते जाते आपको अंदर की 2-3 चीज़ें बता दूं। एक तो ये है कि मौजूद सुरता बनियाल साहब सबसे मिले और ख़ुद जाके मिले। उसमें इमरान वसीम भी थे, हसन अयूब भी थे, मैं भी था। मुझे सलाम लेते हुए उन्होंने कहा कि तूर साहब आपने तो बहुत आग लगाई हुई है। मैं हंस दिया, मैंने कहा नहीं सर मैं ख़बर करता हूँ। हसन अयूब से वो मिलते हुए मज़ीद जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे नहीं मिलता रहा, आप ये कैसे करते हैं। हसन अयूब ने कहा कि चीफ साहब मतलब मैं आपको बतौर बड़े भाई अब मिला हूँ, अगर आपसे मिला भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके वालिद की भी आपसे बात करता रहा, वालिद से मत लड़ो, ये मत करो। तो मुझे फील हुआ कि बहुत जज्बाती हो रहे हैं। फिर इमरान वसीम ने हसन अयूब को साइड पे कर लिया। दूसरी जो चीज़ थी, एक जो बड़ी खबर मेरे लिए आज की इस चिट चैट में थी, वो जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद जिनके पास जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट उनके पास गई हुई है वेट होने के लिए, तो जब उनसे सवाल किया गया कि वो कंप्लेंट के ऊपर आप कब ओपिनियन दे रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ा मानी खेज जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं तो छुट्टियों पर हूँ और मैं छुट्टियों के बाद काम करूँगा, मैं छुट्टियों पर कोई काम नहीं करता। यानी कि उन्होंने कहा आप खा गए इसमें बात, खा गए। बताइए। उन्होंने कहा अच्छा ये मैंने बचाई थी अपने लिए, चले बता देते। उन्होंने कहा थी मैं छुट्टियों में काम नहीं करता। हाँ, तो वो कंप्लेंट मेरे पास है क्योंकि मैं छुट्टियों पे हूँ, तो छुट्टियों में मैं काम बिल्कुल नहीं करता। हाँ। तो सारी बात है कि छुट्टियों को नहीं, असल बात ये है
छुट्टियों में काम नहीं करता। फिर यही मैं बता रहा हूँ कि यही असल खबर थी कि इन्होंने मानी इस बात की कि छुट्टियाँ ईद की ख़त्म होंगी सितंबर में, और सितंबर में गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी सितंबर में। छुट्टियाँ ख़त्म होंगी सितंबर में तो सितंबर में चीफ जस्टिस बनने होंगे जस्टिस काजी फैजी साहब। उस वक्त अगर ये बम फूटेगा कि ये कंप्लेंट रेफरेंस बनती है तो फिर वो रेफरेंस जो चलेगा उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल नहीं होंगे, और फिर जस्टिस मुजाहिर भी ऑप्शन होगा एक, वो आर्टिकल 184(3) वाला ना कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाला। लेकिन उसके बाद इसका मतलब है कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी तैयारी करें अभी से अपने डिफेंस की, ये रेफरेंस चलना है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। वो भी सेम